मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सारे बच्चे मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और एकदम बिंदास होंगे। जी कमेंट करके बताइए आप लोग सभी बढ़िया है जी। आगे बात करते हैं बेटा। इससे पूर्व क्लास में हमने बात की थी, सारे बच्चे फोकस करेंगे और सारे बच्चे जुड़ जाइए। इससे पूर्व क्लास में हमने बात की थी किसी भी बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, ये गुणधर्म किन पर निर्भर करते हैं, उनसे रिलेटिव हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। उनसे संबंधित क्वेश्चन करने के बाद अब हम बात कर रहे हैं कि बिलियन के जो 4 गुणधर्म थे उनमें से हमने पहला गुणधर्म यहां से स्टार्ट किया है। बिलियन में लेक्चर नंबर 26 पे हम पहुंचे हैं बेटे। सारी क्लासें आपको क्रम से मिल रही हैं। आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, लाइव क्लास सेशन से भी जुड़ सकते हैं और केमिस्ट्री फैमिली को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि किसी भी टॉपिक में किसी भी मेरे प्यारे स्टूडेंट का कोई डाउट होता है, आप कमेंट करके अवश्य बताइए, उसका 100% निवारण किया जाएगा। ओके बच्चों जी, आ जाइए टॉपिक पे। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट बेटा वासदाब का अवनमन। बेटा अवनमन लोअरिंग्स जो होता है उसका मतलब होता है कमी होता है, इसको डेल्टा पी से प्रेजेंट कर देंगे। लोअरिंग ऑफ वाटर प्रेशर। जी बेटे, वासुदाब का अवनमन या कमी क्या होती है? एक हमने प्रयोग किया 1848 में, बॉन बेबो ने प्रैक्टिकल किया। उस प्रैक्टिकल से एक सुझाव दिया। वो प्रैक्टिकल क्या था बेटा? सबसे पहले हमने 2 बीकर लिए, बीकर फर्स्ट और बीकर सेकंड। जी बेटे, उस बीकर के ऊपर हमने एक बेल जार का प्रयोग किया। बीकर को ऊपर से पूरा कवर कर दिया, उस पर हमने एक बेल जार लगा दिया। क्या लगा दिया मेरे बच्चे? बेल जार। बीकर फर्स्ट में हमने शुद्ध विलायक भर लिया, बीकर सेकंड में हमने विलयन भर लिया। और विलयन वो भी किसका बना हुआ था बेटे? विलयन ये बना हुआ है अवाष्पशील विलेय। जो विलयन बना हुआ है वो अवाष्पशील विलेय पदार्थ का बना हुआ विलयन, इसमें विलयन भर लिया। यहां तक विलयन पूरा भरा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। देश के प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये विलयन भरा हुआ था और इसमें मेरे प्यारे बच्चों शुद्ध विलायक यानी कि जल भरा हुआ था। समझना है प्यारे बच्चों, समझना है, कोई चीज रटनी नहीं है। इसमें विलयन भरा हुआ है, इसमें शुद्ध विलायक है। ये दोनों का प्रारंभिक तल है, प्रारंभिक तल है। अब हमने अपना प्रयोग स्टार्ट किया, इनको हीट किया, गर्म किया। तो गर्म करने पर हमने पाया कि ये शुद्ध विलायक है और द्रव है। द्रव अपनी अवस्था को चेंज करके गर्म करने पे किस में जाएगा बेटा? वाष्प अवस्था में चला जाएगा। तो देखा गया कि शुद्ध विलायक जो है उसमें वाष्प उत्पन्न होने लगा। जी जैसे जैसे वाष्प उत्पन्न हुआ तो द्रव की मात्रा, द्रव की क्वांटिटी क्या होने लगी बेटा? घटने लगी। द्रव प्रारंभिक तल द्रव का ये था, अब अंतिम द्रव का तल ये प्राप्त हुआ। ये अंतिम तल है, अंतिम तल। अंतिम तल ये प्राप्त तब हुआ है जब द्रव अधिक से अधिक किसमें बदल गया बेटा? वाष्प में। ये वाष्प बनी है बेटे, वाष्प, वॉपर, वेपर प्रेशर। जी ऐसे यहां देखा, यहां से भी वाष्प बनी बेटे। लेकिन इसका जो प्रारंभिक तल था उस तल से थोड़ा ही नीचे तल डाउन हुआ, थोड़ा सा तल डाउन हुआ, यहां ज्यादा डाउन हुआ। तो यहां ये पता चला और देखा गया कि इससे भी क्या हुआ बेटा? वाष्प बनी। यहाँ पे भी वाष्प बनी। यहाँ वाष्प क्या थी बेटे? कम। यहाँ वाष्प क्या थी? अधिक वाष्प। अधिक वाष्प किसमें थी? कौन से बीकर में थी? शुद्ध विलायक में थी। शुद्ध विलायक का वाष्प क्या हुआ बेटा? ज्यादा हुआ। और विलयन का वाष्प क्या हुआ? कम। कैसे पता चला? क्योंकि इसका तल बहुत कम नीचे आया,
लेकिन इसका प्रारंभिक तल से बहुत नीचे ज्यादा आ गया था। इसका अंतिम तल, इसका जो अंतिम तल था वो बहुत कम नीचे आया। तो हमें यह पता चला कि दोनों में से जल के अणु ज्यादा वाष्प में बदल चुके हैं और बेटा विलयन के अणु कम वाष्प में बदले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है वो ज्यादा हुआ और विलयन का वाष्प दाब वो कम हुआ। राइट, क्लियर है? अधिक वाष्प बना इसका वाष्प क्या है बेटा? कम वाष्प है। तो हम बोल सकते हैं वाष्प दाब का जो अवनमन है उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं जी? हम बोल सकते हैं किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तथा दूसरा पदार्थ क्या था बेटा? विलयन तथा अवाष्पशील, विलयन किससे बनाया है? तथा अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने अवाष्पशील विलेय पदार्थ द्वारा बने विलयन के वाष्प दाब, किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तथा अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन के वाष्प दाब के अंतर को विलायक के वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अवनमन कहते हैं। सारे बच्चे क्लियर है? देखिए मैंने क्या लिखाया है सारे बच्चे जी। हमने लिखाया है किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब या शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के कर लो, किसी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन के वाष्प दाब के अंतर को उस विलायक के वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा पी से लिखते हैं, ओके जी। हमने समझ चुके हैं किसका वाष्प दाब बेटा ज्यादा है? शुद्ध विलायक का। किसका कम है? विलयन का। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? यहां से हम लिख सकते हैं बेटे, इसके आगे इधर देखेंगे, हम लिख सकते हैं विलायक के वाष्प दाब का अवनमन को हम डेल्टा पी से लिख देते हैं। विलायक के वाष्प दाब का अवनमन डेल्टा पी बराबर, बताओ किसका ज्यादा है? शुद्ध, क्या करेंगे? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इसको मान लिया पी नॉट, माइनस विलयन का वाष्प दाब, इसको क्या मान लेंगे बेटे आप? पी एस जी। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमने मान लिया पी नॉट है और विलयन का वाष्प दाब हमने क्या मान लिया? पी एस। इन दोनों का जो अंतर होगा वही कहलाएगा विलायक के वाष्प दाब का अवनमन। डेल्टा पी बराबर क्या मिल गया बेटा? पी नॉट माइनस पी एस। क्लियर जी? ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ये विलयन का वाष्प दाब है। ओके, क्लियर है जी? इसी में हम बात करेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक या सापेक्ष अवनमन, आपेक्षिक या सापेक्ष अवनमन जी बेटे।
अणुसंघ गुणधर्म है, चाहे आप बासदाव का अवनमन बोल दीजिए, चाहे आप बोल दें बासदाव का आपेक्षिक या सापेक्षिक अवनमन। ये क्या होता है बेटे? ये होता है विलायक के वासुदाव का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्पदाब तथा शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को विलायक के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्लियर? वासदाव का आपेक्षिक या सापेक्ष अवनमन हम डिफाइन करेंगे। विलायक के वासदाव का अवनमन जो हमने डेल्टा पी निकाला है तथा शुद्ध विलायक के वासदाव के अनुपात को विलायक के वासदाव का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। जी बेटा, इसका फॉर्मूला हम देखते हैं जरा यहाँ पे। इसके आगे हम इधर आ जाएंगे मेरे देश के प्यारे बच्चों जी। तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूले में, क्या लिख सकते हैं? वासदाव का आपेक्षिक अवनमन। मैं इसको बेटा पूरा रफ कर दूं, आपने लिखा हो तो बोलो जी। सबने डायग्राम बना लिए होंगे, सबको क्लियर है बेटे? हाँ जी। हम करेंगे बेटे बात यहाँ पे वाष्पदाव का आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या मिलेगा बताओ? विलायक के वाष्पदाब का अवनमन। यस बेटे, अवनमन। सर ये क्या था बेटा हमारे बच्चों? डेल्टा पी बट्टे किसका बेटा? शुद्ध अपॉन में बात करेंगे शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। सर ये क्या होता है? पी नॉट। आगे लिख सकते हैं क्या मिलेगा? विलायक के वाष्पदाब का अवनमन क्या था बेटा बताओ? डेल्टा पी क्या था मेरे बच्चों? देखो डेल्टा पी था पी नॉट माइनस पी एस बट्टे पी नॉट। ये हमें मिल गया वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। क्लियर है बेटे? जी ओके। सारे बच्चों क्लियर है? बताओ जी, जवाब दीजिए जी। सबको क्लियर है ना बेटा? ओके। तो वाष्पदाब का अवनमन क्या था? क्या था बेटा? किसी शुद्ध विलायक के वाष्पदाब तथा अवाष्पशील विलेय जो वाष्प उत्पन्न न करे, अवाष्पशील विलेय के द्वारा बने विलयन के वाष्पदाब के अंतर को हम क्या कहते हैं? विलायक के वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा बेटा, डेल्टा पी बराबर क्या मिला था? पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, और पी एस क्या है बेटा? विलयन का। हमने बात की है वाष्पदाब का आपेक्षिक या सापेक्ष अवनमन क्या होता है। तो हमने बोला है किसी विलायक के वाष्पदाब का अवनमन डेल्टा पी तथा शुद्ध विलायक के वाष्पदाब पी नॉट के अनुपात को वाष्पदाब का आपेक्षिक या सापेक्ष अवनमन कहते हैं। जी बेटा, इतना टॉपिक सबको क्लियर है? बोलो। चलिए इसमें हम बात करने वाले हैं अब राउल्ट के नियम की। किसकी बात करेंगे बेटे? राउल्ट। वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम। जी बेटे, मेरे प्यारे देश के बच्चों,
कोई भी डाउट है, समस्या है टॉपिक समझने में, कमेंट करके बताइए। जी हाँ जी, पूरी क्लास आपको YouTube पर रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी। लाइव क्लास भी हमारे यहाँ शीघ्र स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग आराम से केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, जिसमें क्लास 9, 10, 11, 12 की सारी क्लासें आपकी फ्री रहेंगी। YouTube पर जाके आप इन क्लासों को पढ़ सकते हैं। जी बेटा, और किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बताइए। पूरा सिलेबस तो कराया जाएगा, जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस खत्म होगा बेटा, उसके आगे हम और बात करेंगे टॉपिकों में। जी हम बात कर रहे हैं बेटा वाष्प दाब, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम। सुपर इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है बेटे, कई बार आया है। महत्वपूर्ण कर ले मेरे देश के प्यारे बच्चों, सभी बच्चे महत्वपूर्ण कर लीजिए। जी महत्वपूर्ण कर लीजिए इसको बेटा। 1877 में राउल्ट ने ही प्रतिपादित किया था इस नियम को। देखिए बेटे, इस नियम को उन्होंने, राउल्ट ने बताया, राउल्ट ने 2 नियम दिए थे। एक तो आपने पढ़ा है राउल्ट का नियम द्रव द्रव विलयनों के लिए था। सेकंड हम बात कर रहे हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम। ठीक है बेटे, तो राउल्ट का नियम क्या था? राउल्ट ने क्या बताया अपने नियम के बारे में, देखते हैं। राउल्ट ने बताया इसमें कोई भी आपका द्रव है, विलायक है, ये जो विलायक है वो वाष्पशील है। कैसा है बेटा? वाष्पशील। आप समझते होंगे, वाष्पशील विलायक है बेटे। इस वाष्पशील विलायक में उन्होंने क्या किया? अवाष्पशील विलय को मिलाया। मेरे देश के प्यारे बच्चों, उन्होंने सबसे पहले वाष्पशील द्रव या विलायक ले लिया, द्रव बोल सकते हैं, और वाष्पशील द्रव विलायक था, अवाष्पशील विलय था। जब इसमें डाला तो उन्होंने बताया, राउल्ट के नियम के अनुसार राउल्ट ने क्या बोला, जब किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ को वाष्पशील विलायक या द्रव में घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रवाह के समान होता है, बराबर होता है। जी बेटे, हम बात करने वाले हैं राउल्ट के नियम में। जी समझिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार डैश कर देंगे बेटे। ताप स्थिर है तो हम लगा सकते हैं स्थिर ताप पर जब किसी अवाष्पशील, जिसमें वाष्प ना हो, अवाष्पशील विलय पदार्थ, स्थिर ताप पर जब किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ को, इसको रिपीट करिए प्लीज यार, अवाष्पशील विलय पदार्थ को वाष्पशील विलायक कोष्ठक में द्रव में घोला जाता है, द्रव में घोला जाता है तो विलायक के
तो विलायक के वाष्प दाब, तो विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक या सापेक्ष, वाष्प दाब में आपेक्षिक या बेटा क्या है, सापेक्ष अवनमन, आपेक्षिक अवनमन कोमा विलेय के मूल प्रवाज, विलेय के मूल प्रवाज के बराबर, आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रवाज के बराबर होता है जी। देख लीजिए एक बार, सारे बच्चे देख लें क्या कह रहा है राउल्ट का नियम। मेरे देश के प्यारे बच्चों देखो क्या कह रहा है, पूरा नियम समझेंगे। वास्तव का आपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम 1877 में राउल्ट ने इस नियम को दिया। उन्होंने बोला कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में जो कमी या आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मूल प्रवाज के बराबर होता है जी बेटे। तो हम बात करने वाले हैं, देखिए बेटे आगे बढ़ते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन सबको पता है, क्या था सर, ये रिपीट कर दीजिए सर, था पी नॉट माइनस पी एस बट्टे पी नॉट बराबर किसके है बता दो बेटे, बराबर होगा विलेय के मूल प्रवाज। मूल विलेय या मूल प्रवाज पढ़ा चुके हैं जी बेटा, जाई विलेय। हाँ यही बोला राउट ने, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलेय के मूल प्रवाज के क्या होता है, बराबर। और बेटा थोड़ा इधर आ जाइए, वाष्पशील विलायक का, विलायक के जो मोल मान लिए हमने, विलायक जो है उसके मोल कैपिटल एन है और जो विलेय है उसके मोल क्या है बेटा, जो विलेय डाला गया है विलेय के मोल हमने मान लिए स्मॉल एन है इसके अंदर, और जो विलायक है, जो विलायक है विलेय के मोल स्मॉल एन है, जो विलायक है विलायक के मोल, वाष्पशील विलायक के जो मोल है वो कैपिटल एन है जी बेटा, जी बेटा जी। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रवाज के बराबर होता है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, हम इसको आगे बढ़ाते हैं, पी नॉट माइनस पी एस बट्टे पी नॉट बराबर विलेय का मोल प्रवाज। मोल प्रवाज आपने पढ़ा है ना, किसी भी विलयन में उपस्थित घटक का मोल प्रवाज, मोल घटक का मोल बट्टे विलयन के कुल मोल। तो बेटा इस विलयन में, इसमें बीकर में कितने घटक हैं, दो, एक विलेय और विलायक। तो मोल प्रवाज हम विलेय का कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर विलेय के मोल, जल्दी बोलो किसके मोल, विलेय के मोल बट्टे विलयन के कुल मोल जी बेटा, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, विलेय के मोल बट्टे विलयन के कुल मोल। ओके, अब थोड़ा ध्यान देना है, राउल्ट का जो नियम है अतः विलयनों पे लागू होता है, इसलिए तनु विलयनों के लिए स्मॉल एन का मान, मतलब विलेय के मोल का मान कैपिटल एन की तुलना में बहुत कम होता है। वो ये कह रहा है बहुत अति तन विलयनों पे लागू हो रहा है, तो तन विलयन कब होंगे, तन विलयन होंगे जब विलेय की मात्रा उसमें बहुत कम होगी। तो हमने मान लिया तन विलयनों के लिए इस विलेय के मोल है वो कैपिटल एन की तुलना में बहुत कम होंगे, तब हम लिख सकते हैं विलेय प्लस विलायक के मोल लगभग बराबर हो जाएंगे विलायक के। क्यों बेटे, देन क्योंकि स्मॉल एन बहुत छोटा है, नगण्य है कैपिटल एन की तुलना में। तो आगे इस फॉर्मूले को बढ़ाएंगे तो क्या रख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस बट्टे पी नॉट बराबर एन बट्टे कैपिटल एन बेटे।
ये बात आप समझ पा रहे हो। और एन बेटा प्यारे बच्चों क्या है, एन मोल है। मोल बराबर होता है भार बट्टे अणुभार, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। कैपिटल एन बराबर क्या होगा, विलायक का भार बट्टे विलायक का अणुभार। ये रख दीजिए इनके स्थान पर। तो बेटा मैं उसके बाद आपकी अनुमति चाहता हूं। क्या बच्चों आपको ये दिख पा रहा है यहां तक? देखिए सभी जी। तो इनके स्थान पर मैं वैल्यू रखता हूं। तो मैं थोड़ा इधर वर्क कर रहा हूं, आप सभी इधर फोकस करेंगे जी। उसके बाद इधर आ जाइए, वहां से बेटे हम इधर बात कर रहे हैं। देखिए मेरे देश के प्यारे बच्चों, तो पी नॉट माइनस पी एस बट्टे पी नॉट बराबर स्मॉल एन की जगह क्या, स्मॉल डब्ल्यू बट्टे स्मॉल एम बट्टे कैपिटल डब्ल्यू बट्टे कैपिटल एम। ए का डी से, बी का सी से। तो हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस बट्टे पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम बट्टे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। मेरे देश के प्यारे बच्चों, यही राउल्ट का नियम है, यही राउल्ट का नियम है। विलायक के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रवाह से संबंधित राउल्ट का नियम है। जहां पर बेटे पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, पीएस विलयन का वाष्पदाब, पीएस विलयन का वाष्पदाब, स्मॉल डब्ल्यू बराबर विलेय का भार, स्मॉल एम बराबर विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, कैपिटल डब्ल्यू बराबर विलायक का भार, विलायक का भार कैपिटल। और कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा बता दो, कैपिटल एम बराबर है विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। ठीक है बेटे, ये राउल्ट का नियम हमारा कंप्लीट होता है, सबको क्लियर होना चाहिए जी बेटा। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं क्या कहता है। हमने बात की है इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को वाष्पशील विलायक द्रव में घोला जाता है तो विलायक के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रवाह के बराबर होता है। आपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मूल प्रवाह। सर विलेय का मूल प्रवाह क्या होता है, विलेय के मूल बट्टे विलयन के कुल मूल। राउल्ट का नियम के अततन विलयनों पर लागू होता है। तब एन का मान कैपिटल एन की तुलना में बहुत कम है, तो हम लिख सकते हैं एन प्लस कैपिटल एन लगभग बराबर क्या है एन, क्योंकि बहुत कम है। इसकी तुलना में ये नगण्य है। मानो ये 100 है तो ये कितना है, एक 0.1, तो ये इसकी तुलना में नगण्य हो जाएगा एन, क्योंकि छोटा है बहुत। तो हमने एन बट्टे एन कर दिया, एन भार बट्टे अणुभार, कैपिटल एन विलायक के लिए विलायक का भार बट्टे विलायक का अणुभार, क्रॉस गुणा कैंची का गुणा, सॉरी हमने ए डी बी सी का गुणा करके फॉर्मूला प्राप्त किया है। पी नॉट माइनस पी एस बट्टे पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम बट्टे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। बेटा पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है। पी एस क्या है, विलयन का वाष्पदाब है बेटे। स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, स्मॉल एम विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, कैपिटल एम विलायक का अणुभार। ठीक है, हमने जो टॉपिक में बात की थी वाष्पदाब क्या होता है, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, आपेक्षिक अवनमन ओके, उससे संबंधित राउल्ट का नियम। ये नियम बताता है विलायक के वाष्पदाब तथा विलेय के अणुभार में संबंध भी व्यक्त करता है। जी, अब हम बात करेंगे बेटे राउल्ट के नियम की, इसी से आगे टॉपिक में राउल्ट के नियम की सीमाएं। मेरे बच्चों सबको क्लियर है, नोट्स बनाते जाइए सभी प्यारे बच्चे। आगे बात करेंगे हम
बात करते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे राउल्ट के नियम के, आगे बढ़ेंगे। लिमिटेशन, हम बात कर रहे हैं राउल्ट के नियम की सीमाओं में लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ, ठीक है जी। पहला देखिए, राउल्ट के नियम की बहुत सारी सीमाएं होती हैं। पहली बात हम बात करते हैं, राउल्ट का जो नियम है वो अत तनु विलयनों पर लागू होता है। कैसे विलयनों पर? अत तालु विलयनों पर लागू होता है जो आदर्श विलयन की भांति कार्य करते हैं जी। पहला, यह नियम अत तनु विलयनों, बहुत विलय की मात्रा बहुत सूक्ष्म हो, यह नियम अत तनु विलयनों पर लागू होता है जो आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है, व्यवहार करते हैं। राउल्ट ने बोला है कि अत तनु विलयन होना चाहिए, और वो विलयन किसकी तरह व्यवहार करना चाहिए बेटे? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन वो होते हैं जिनमें दो अवयवों को मिलाने पर उनके घटकों के आयतन, उनकी एंथैल्पी, उनके बलों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो आदर्श विलयन कहलाते हैं जी बेटे। सेकंड हम बात करेंगे बेटे, सेकंड पॉइंट, यह नियम उन विलयनों पर लागू होता है जिनमें अवाष्पशील, यस बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिनमें अवाष्पशील विलय उपस्थित होते हैं, अवाष्पशील विलय उपस्थित होते हैं जी बेटे। अवाष्पशील का मतलब है जिनको डालने पर वाष्पदाब उत्पन्न ना हो, उन्हें अवाष्पशील पदार्थ कहते हैं बेटे। ओके, इसी क्रम में हम तीसरा बात करेंगे जी, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। यह नियम उन वैद्युत अपघट्यों, देखेंगे बेटा, यह नियम उन वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर लागू नहीं होता है जो वियोजित या आयनित होकर क्या होके बेटे? जो वियोजित या आयनित होकर कणों की संख्या को बढ़ा लेते हैं, मतलब आयनिक बढ़ा लेते हैं, मतलब ये उन वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर लागू नहीं होगा जो धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं और अपने कणों की संख्याओं को बढ़ा लेते हैं, जिससे वाष्पदाब भी प्रभावित हो जाता है, उन पर लागू नहीं होता है। नंबर 4, संगुणित वालों पर भी नहीं होता है।
नंबर 4 क्या करा है, यह नियम उन वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर लागू नहीं होता है जो संगुणित हो जाते हैं, ठीक है। ये है, सभी बच्चे देख लीजिए, राउल्ट के नियम की ये सीमा है। ये भी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। ओके बेटे, सीमाओं के बाद हम राउल्ट के नियम पर कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल लेके आते हैं बेटे। ये सबका क्लियर है जी। जी बेटा, राउल्ट के नियम से संबंधित अभी हमने जो डेरिवेशन किया था, राउल्ट का नियम पढ़ा था। अब हम बात करने वाले हैं, 2 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं बेटे। क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है, क्या निकालना है मेरे देश के प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्पदाब इतना है, 0.5 ग्राम आवासशील वैद्युत अपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक में घोला गया, जिसका अणुभार 84 दिया गया है, तो प्राप्त विलयन का वाष्पदाब इतना है, तो मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। 2019 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है मेरे देश के प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले हमें दिया है शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, तो हम बात करेंगे शुद्ध विलायक का वाष्पदाब सर किससे प्रेजेंट करते थे, पी नॉट हमें दिया है 0.416। ओके बेटे जी, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब दिया है, और जी सेकंड हमें दिया है विलायक का अणुभार 42 ग्राम विलायक जी। दूसरा हमें दिया है विलायक का भार भी दिया है मेरे बच्चों, कैपिटल W बराबर 42 ग्राम, और विलायक का अणुभार भी दिया है। अगर आप देख पा रहे हो तो विलायक का अणुभार कैपिटल W हमें दिया है, कैपिटल M दिया है। देखो बेटे कितने, 84 दिया है, 84 दिया है जी। सेकंड इस साइड हम बात करेंगे, हमें विद्युत अनुपघट्य ठोस को कितने ग्राम है, 0.5, तो हमें दिया है आवासशील विलेय का भार मेरे देश के बच्चों, स्मॉल w कितना दिया है आपको, 0.5 ग्राम दिया है बेटे, बिल्कुल सर दिया है। 42 ग्राम में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन का वाष्पदाब भी दिया है। तो हमें ये पता है विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक से क्या होता है, ज्यादा। विलयन का वाष्पदाब भी दिया है सर, इसे किससे प्रेजेंट करते थे बेटा, पीएस दिया है 0.414 जी। तो अब कह रहा है ठोस का अणुभार निकालिए, मतलब विलेय का अणुभार ज्ञात करवा रहा है आपसे, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करवा रहा है, स्मॉल m बराबर क्वेश्चन मार्क। मेरे प्यारे बच्चों, जो डाटा दिया है वो हमने लिख लिया है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है वो हमने नोट किया है। अब हम बात करने वाले हैं राउल्ट के नियम से, देखिएगा जी बेटा, हम लगाने वाले हैं राउल्ट के नियम से। क्या है मेरे देश के बच्चों, पी नॉट माइनस पी एस बट्टे पी नॉट बराबर स्मॉल w इंटू कैपिटल M बट्टे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये फॉर्मूला है, कोष्टक में बंद कर दिया। अब इसमें हमें देखना है, जो डाटा दिया है वो लगाते चले जाएंगे। पी नॉट बताओ कितना दिया है, पी नॉट शुद्ध विलायक का दिया है 0.416, विलयन का कितना दिया, 0.414, शुद्ध विलायक का 0.416 बराबर विलय कितना दिया है 0.5,
विलायक का अणुभार कितना है? 84 है बेटे जी। स्मॉल एम निकालना है, स्मॉल एम विलेय का अणुभार निकालना है, और विलायक का भार कितना दिया है बेटे हमें? देखो 42 जी। सॉल्व करिएगा, 42 से 84 दो बार कट जाएगा बेटे जी। यहां देखो 6 में से 4 गया, कितना बचेगा? 2। 1 में से 1 गया क्या? 0। 4 में से 4 गया क्या? 0.0 बट्टे 0.416 बराबर 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 1.0 बट्टे m। मेरा बच्चा पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे हम, 2 से 416 कितने बार कटेगा? 208। क्रॉस गुणा कर देंगे, ये 1 है, गुणा हो जाएगा तो स्मॉल m बराबर आ जाएगा 208। तो विलेय का अणुभार कितना आ जाएगा? 208। क्या मेरे बच्चों सबको क्लियर है जी? चलते सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राउल्ट के नियम से संबंधित। कह रहा है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प, शुद्ध बेंजीन का वाष्प, शुद्ध बेंजीन बेटा यहाँ पे किसका काम कर रहा है बेटा? विलायक का। शुद्ध बेंजीन का वाष्प पी नॉट बराबर दिया है 0.850 बार दिया है, इसका मात्रक है बार बेटे। फिर कह रहा है 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो हमें दिया है विलायक का भार दिया है कैपिटल W बराबर 39 ग्राम दिया है। फिर क्या कह रहा है? विलायक का वाष्प हो गया, विलायक का अणुभार हमें निकालना, जानते हैं बेंजीन का। विलायक का अणुभार बताओ कमेंट में, बेंजीन का अणुभार कितना होता है? विलायक का अणुभार कैपिटल M बराबर 78 हो गया जी सर। और क्या दिया है हमें? और दिया है विलेय का भार जी, हमें दिया है विलेय का भार। अवाशील विलेय कितना दिया है? स्मॉल w बराबर 0.5 ग्राम दिया है, और हमें विलयन का वाष्प भी दिया है। देखो प्राप्त विलयन का वाष्प हमें दिया है, विलयन का वाष्प दाब जी बेटे। विलयन के वाष्प को PS से लिख देते हैं, कितना दिया है? 845 बार। सर क्या पूछ रहा है? मोलर द्रव्यमान, वही चीज पूछ रहा है हमसे। कह रहा है विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान बताइए। अणुभार या मोलर द्रव्यमान स्मॉल m बराबर क्वेश्चन मार्क। लगाइए राउल्ट का नियम जी बेटे। हम बात करने वाले हैं राउल्ट के नियम से। क्या था बेटा? P नॉट माइनस PS बट्टे P नॉट बराबर स्मॉल w इंटू कैपिटल M। बताओ आगे क्या होता है? स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये हमने राउल्ट का नियम लगा दिया, इसमें वैल्यू रखते हैं बेटे। P नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प कितना? 0.850, और बेटा विलयन का कितना दिया? 0.845 बट्टे विलायक का 0.850। स्मॉल w कितना है बेटे? 0.5 इंटू विलायक का बेंजीन का अणुभार कितना है? 78 बट्टे निकालना है स्मॉल m, और कैपिटल W कितना है? इसका भार कितना है बेटा? 39। कैलकुलेट करके देखो, 39 दूनी कितना होता है? 78, दो बार चला गया। इसको घटाइए। क्या आप लोग यहां तक देख पा रहे हैं बेटा? इस कैलकुलेशन को मैं इधर कर रहा हूं, आप प्लीज देखिएगा। 10 में से 5 गया, कितना बचा बेटा? 5। यहाँ कितना रह गया? 4। 4 में 4 गया 0। 8 में से 0, 0.005 बट्टे मिलेगा 0.850 बराबर, या 5.2 इंटू 2, सॉरी 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10। ये मिल जाएगा 1.0 बट्टे m मिल जाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ से देखो कुछ कैलकुलेट करिए। इस पॉइंट, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कितना बचा? 5 बट्टे 5 से आराम से कट जाएगा। बोलो कितने बार कटेगा बेटा? बताइए सभी। 17 बार। 5 से ये कट जाएगा, 170 आ जाएगा। क्रॉस गुणा कर दीजिए, स्मॉल m बराबर आ जाएगा 170। देखिए आप
कितना आ रहा है बेटा आंसर इसका 170। उम्मीद करते हैं राउल्ट का नियम सब बच्चों को क्लियर होगा। उससे संबंधित भाषाव का अवनमन और भाषाव का अपेक्षिक अवनमन भी हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटे क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन क्या है, उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मस्त रहिए, बढ़िया रहिए, बिंदास रहिए और देखते रहिए केमिस्ट्री फैमिली को। केमिस्ट्री फैमिली आपका स्वागत करता है।